हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है हमारी कोविड-19 क्वेश्चन की क्लास नंबर 13 यानी कि। तो कोविड-19 क्वेश्चन जो भी हैं, इनसे पहले जो हमारी क्लासेस आ चुकी हैं, 12 क्लासेस हमारी आ चुकी हैं। आपके जितने भी होने वाले एग्जाम है, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, आपका टेट का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर राजस्थान पुलिस हो, पटवारी, किसी भी राज्य का कोई भी एग्जाम हो, तो उनके अंदर कोरोना वायरस से कोविड-19 से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्लास नंबर 13 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएमओ के अनुसार पीएम केयर फंड्स ट्रस्ट ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यानी कि जो पीएम केयर फंड्स है उसने आवंटित किए हैं 3100 करोड़ रुपए। कितने किए हैं? 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। किसने किए हैं? पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने। जो प्रधानमंत्री के द्वारा अपील की जा रही थी कि पीएम केयर फंड के अंदर दान दीजिए, ये वही है। और इन्होंने 3100 करोड़ रुपए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आवंटित किए हैं। किसके अनुसार? ये बात किसने बताई है? प्रधानमंत्री कार्यालय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, शायद कभी ख़त्म ना हो कोरोना वायरस का खतरा, ऐसी आशंका किसने जताई है। तो ये आशंका जताई है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, यानी कि WHO ने, यानी कि WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने जताई है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहा जाता है। ऐसी उन्होंने आशंका जताई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 के कारण भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है। यदि आपको ट्रेन के अंदर यात्रा करनी है तो आपको अपने मोबाइल के अंदर इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर रखना ही रखना होगा, अनिवार्य कर दिया है। तो ये आरोग्य सेतु ऐप है। कौन सा ऐप है? आरोग्य सेतु ऐप। जब आपके मोबाइल में होगा तभी आप यात्रा कर पाएंगे रेलवे के अंदर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में हुए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी फैलने की जानकारी दी है। तो किस देश के अंदर यह अध्ययन हुआ है? यह अध्ययन हुआ है इटली के अंदर। इसके अंदर पाया गया है कि जो कोविड-19 के संपर्क में बच्चे आ जाएंगे, बच्चे आ सकते हैं या फिर आ चुके हैं, तो उनके अंदर कावासाकी रोग होता है, उसके जैसे लक्षणों वाली असामान्य बीमारी हो सकती है। किसके जैसी? कावासाकी रोग जैसी, एक के जैसे जो लक्षण है उनके जैसी असामान्य बीमारी हो सकती है। ये अध्ययन हुआ है इटली के अंदर और यहाँ के चिकित्सकों ने ये जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 जांच अक्षमता जांच हेतु नामक परीक्षण मशीन किस राष्ट्र को समर्पित की है। तो ये जो नामक मशीन है, यानी कि इसका किस नाम है, क्या नाम है इसका? ये मशीन जो राष्ट्र को समर्पित की है, किसने की है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने। इस मशीन का नाम है कोबास 6800। क्या है? कोबास 6800। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका ने चीन को कोरोना प्रकोप का जिम्मेदार ठहराते हुए कितने सूत्रीय योजना पेश की है। यानी कि अमेरिका ने जो चीन पर आरोप लगाया कि कोरोना वायरस चीन के कारण फैला है, चीन ही इसका जिम्मेदार है, तो अमेरिका ने जो अपने एक प्रकार से आप समझेंगे अपने जो तथ्य जो पेश किए हैं, जो उसने अपनी बातें रखी हैं, वे कितनी बातें हैं, कितने सूत्रीय उसने अपनी योजना पेश की है। तो 18 सूत्रीय उसने अपनी योजना पेश की है। किसने? अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस की समाप्ति की घोषणा करने वाला देश, पहला देश कौन बन गया है। तो पहला देश बन गया है कोरोना वायरस की समाप्ति घोषणा करने वाला स्लोवेनिया। कौन बन गया है? स्लोवेनिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, MIRD कोविड-19 डैशबोर्ड किसने विकसित किया है। तो ये डैशबोर्ड विकसित किया है IIT गांधीनगर ने। किसने किया है? IIT गांधीनगर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर किसने लॉन्च किया है। तो थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने। किसने किया है? दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कोरोना के कारण अपने सभी जिलों में IPC की धारा 144 3 महीने तक बढ़ा दी है। जो धारा 144 होती है उसको 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है कोरोना वायरस के कारण छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है। तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है। क्यों की है? कोविड-19 के कारण जो शैक्षिक सत्र है वो प्रभावित हो रहा है, ताकि प्रभावित ना हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 टीका निर्माण हेतु भारत बायोटेक किस देश के विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। यानी कि जो भारत बायोटेक है और किस देश की यूनिवर्सिटी के बीच समझौता हुआ है। तो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, इन दोनों के मध्य कोविड-19 के टीके निर्माण के लिए समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कोरोना महामारी के कारण 1 साल तक किसी भी नए दिवालिया मामले को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की है निर्मला सीतारमण ने। किसने की है? निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है। कोरोना वायरस महामारी जो चल रही है इसके कारण 1 साल तक कोई भी दिवालिया मामला आता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और निर्मला सीतारमण कौन है? ये है वित्त मंत्री। कौन है? निर्मला सीतारमण हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस पहल की शुरुआत किसने की है? तो सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस पहल की शुरुआत की है जम्मू कश्मीर ने। किसने की है? जम्मू कश्मीर ने की है। जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बता दें, पहले पूर्ण राज्य था लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और यहाँ के जो वर्तमान में उपराज्यपाल हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना के कारण मरने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख देने की घोषणा की है। तो रुपये 4 लाख देने की घोषणा की है बिहार सरकार ने। किसने की है? बिहार ने की है। बिहार की बात करें तो यहाँ की राजधानी पटना है और मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना से निपटने हेतु पाकिस्तान को $60 लाख कौन देगा? 60 लाख डॉलर देगा अमेरिका। कौन देगा? अमेरिका देगा, ताकि कोरोना वायरस से निपट सके पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण अपने सभी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? जो सभी निजी अस्पताल हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको अपने अधिकार में ले लिया है। ये लिया है महाराष्ट्र ने। किसने लिया है? महाराष्ट्र ने लिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और शिवसेना की यहाँ पर गठबंधन के साथ सरकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने कोरोना के कारण अपने खीर भवानी मेले को स्थगित कर दिया है? यहाँ पर एक खीर भवानी मेला का आयोजन होता है, इसको स्थगित किया है जम्मू कश्मीर ने। क्यों किया है? कोरोना वायरस महामारी के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में प्रवेश हेतु कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र किस राज्य ने अनिवार्य कर दिया है? यदि आप उस राज्य के अंदर प्रवेश करना चाह रहे हैं, एंट्री करना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, तो कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको उस राज्य के अंदर प्रवेश मिलेगा। ये अनिवार्य किया है गोवा ने। किसने किया है? गोवा ने अनिवार्य किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 रोगियों हेतु 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कोविड-19 जो रोगी हैं उनके लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी लखनऊ है। क्या है? लखनऊ यहाँ की राजधानी है। और लखनऊ से तो क्वेश्चन और परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। मात्र उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर ही नहीं, बाहर भी, चाहे आपका कोई देश इस तरह आपकी कोई परीक्षा हो, चाहे आपका SSC का एग्जाम हो या इसके अलावा चाहे आपका किसी भी राज्य का एग्जाम हो, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, जो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, लखनऊ राजधानी है यहाँ की, कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, लखनऊ को ही नवाबों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैंने आपको राजधानी बताई थी यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं। आज की जो हमारी क्लास नंबर 13 है वो यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करते समय एक बात का ध्यान रखें, पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं कर पाते और इससे उनका नुकसान होता है कि उन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें।